दोस्तों, जरा सोचिए, जिस कुर्सी पर बैठकर कोई महिला पूरे राज्य की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की कस्में खाती हो, अगर वही महिला एक ऐसे ढोंगी बाबा के पैर धोती हुई नजर आए जिस पर दर्जनों महिलाओं को फंसाने और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप हो, तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा ही कड़क भूचाल आया हुआ है जिसने सत्ता के ऊंचे गलियारों से लेकर आम जनता तक को सन्न कर दिया है। इस भयंकर पॉलिटिकल स्कैंडल में एक तरफ शुद्धिकरण के नाम पर 1500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाला एक पाखंडी बाबा है और दूसरी तरफ है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। आखिर आस्था और सत्ता के कॉकटेल में यह कौन सा काला खेल चल रहा था? कैसे एक ढोंगी ने सिस्टम की नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस तैयार कर लिया जिसने अंततः एक बड़ी नेता की कुर्सी तक छीन ली? आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े बाबा और चर्चित चेहरा स्कैंडल का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे पॉलिटिकल स्कैंडल की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस पाखंडी बाबा के उस तिलिस्म को समझना होगा जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए हैं। इस ढोंगी बाबा का नाम है अशोक खरात। आमतौर पर जब हम किसी बाबा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में भगवा कपड़े और जटाओं वाले किसी व्यक्ति की तस्वीर आती है, लेकिन अशोक खरात का खेल बिल्कुल अलग और सफेद पोश था। यह खुद को मर्चेंट नेवी का एक रिटायर्ड कैप्टन बताता था और वीआईपी लोगों के साथ उठना बैठना, ये इसका वो कवर था जिससे यह सीधे समाज के सबसे अमीर और रसूखदार तबके को अपना शिकार बनाता था। आपको यह जानकर भयंकर हैरानी होगी कि महज 10 सालों के अंदर इस ढोंगी ने डरा धमकाकर और लोगों के दिमाग से खेलकर लगभग 1500 करोड़ रुपए का एक बेनामी साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यह बाबा लोगों के अंधविश्वास का किस हद तक फायदा उठाता था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अपने आश्रम में एक चमत्कारी शहद बेचता था और उस 1 किलो शहद की कीमत क्या थी? 900 या 1000 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 9 लाख रुपये प्रति किलो। यह दावा करता था कि इस शहद और इसके तांत्रिक उपायों से बड़ी से बड़ी बीमारी, पारिवारिक क्लेश और कोर्ट कचहरी के मामले रातों रात सुलझ जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और नेता भी इसके इस माया जाल में अंधे होकर अपना पैसा लुटा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बाबा का असली और सबसे काला सच उस 9 लाख रुपये के शहद से कहीं ज्यादा खौफनाक था। पैसे लूटना तो सिर्फ इसके व्यापार का एक हिस्सा था। इसका असली निशाना थीं वो महिलाएं जो किसी पारिवारिक या मानसिक परेशानी से गुजर रही होती थीं। जब कोई महिला अपनी परेशानी लेकर इसके पास आती तो यह अघोरी विद्या और शुद्धिकरण के नाम पर उन्हें अपने बंद कमरों में ले जाता था। शुद्धिकरण के बहाने यह उन महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का वो गंदा और अंतहीन खेल जिसने कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। यह महिलाओं को धमकाता था कि अगर उन्होंने इसकी बात नहीं मानी या करोड़ों रुपए नहीं दिए तो वो उनके वीडियो सार्वजनिक कर देगा। इसी महीने मार्च 2026 में जब नासिक पुलिस ने इसके ठिकानों पर एक गुप्त और बड़ी रेड मारी तो वहां से जो सबूत मिले उसने पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस को इसके कब्जे से हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स मिली हैं जिनमें 50 से ज्यादा महिलाओं के गुप्त वीडियो मौजूद हैं। सोचिए, एक ढोंगी बाबा सालों तक सिस्टम की नाक के नीचे शहर के बीचों बीच महिलाओं का ऐसा गंभीर शोषण करता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यह आखिर कैसे मुमकिन है? यहीं से एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे और सबसे हैरान करने वाले किरदार की, जिसने इस पूरे मामले को एक लोकल क्राइम से निकालकर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बना दिया। जब नासिक पुलिस अशोक खरात के इस काले चिट्ठे को खोल रही थी, उसी वक्त न्यूज चैनलों और पूरे महाराष्ट्र में एक पुराना वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में एक महिला जमीन पर बैठकर पूरे भक्तिभाव से इसी ढोंगी बाबा अशोक खरात के पैर धो रही थी और उसकी तुलना साक्षात भगवान विट्ठल से कर रही थी। दोस्तों, वो महिला कोई आम नागरिक नहीं थी, वो थीं रूपाली चाकणकर, जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बेहद कद्दावर नेता रही हैं। जरा इस बात की गहराई और इसके विरोधाभास को समझिए। राज्य महिला आयोग का पद कोई राजनीतिक पद नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का काम है राज्य की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें शोषण से बचाना और पुलिस सिस्टम से उनके लिए न्याय छीन कर लाना। लेकिन जब राज्य की महिलाओं की सबसे बड़ी रक्षक ही एक ऐसे बाबा के चरणों में बैठी नजर आए जिसका पूरा साम्राज्य ही महिलाओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग पर टिका हो, तो फिर राज्य की आम और बेबस महिलाएं न्याय मांगने के लिए किस दरवाजे पर जाएंगी? अब कई लोग यह तर्क दे रहे हैं कि रूपाली चाकणकर को उस वक्त बाबा के इस काले सच के बारे में नहीं पता होगा। वो भी शायद एक आम श्रद्धालु की तरह वहां गई होंगी। लेकिन कूटनीति और सिस्टम के जानकार मानते हैं कि राजनीति में कोई भी कदम इतना सीधा नहीं होता। जब एक मंत्री, एक विधायक या कोई बड़ा संवैधानिक अधिकारी किसी बाबा के आश्रम में माथा टेकने जाता है
तो वो सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं जाता। उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति, आश्रम से जुड़े हजारों अनुयायियों का समर्थन और कई बार काले धन को सफेद करने का एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान आम जनता को होता है। जब एक आम महिला टीवी पर देखती है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष खुद अशोक खरात के पैर धो रही है, तो उस महिला के दिमाग में यह संदेश जाता है कि यह बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। जब इतने बड़े मंत्री इसके पास आ रहे हैं तो यह जरूर सच में चमत्कार करता होगा। यही वो वीआईपी शील्ड है जिसका इस्तेमाल करके ऐसे ढोंगी बाबा आम जनता को अपने जाल में फंसाते हैं। रूपाली चाकणकर जैसी हस्तियों का वहां जाना अशोक खरात के उस 1500 करोड़ के साम्राज्य और उसके शुद्धिकरण वाले ढोंग को एक सरकारी गारंटी दे रहा था। और यही कारण है कि सालों तक पुलिस ने इस बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके पीछे बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतों का हाथ है। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई का घड़ा फूटता है तो फिर बड़े बड़े रसूखदार भी उसे संभाल नहीं पाते। जैसे ही यह वीडियो और अशोक खरात के कारनामे एक साथ जनता के सामने आए, पूरे महाराष्ट्र में जनाक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा। विपक्ष के भारी बवाल के बाद रूपाली चाकणकर को आखिरकार अपना इस्तीफा देना पड़ा। एक वीडियो ने उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया। मामले की गंभीरता देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत हाई लेवल एसआईटी बना दी है। यह एसआईटी अब सिर्फ ब्लैकमेलिंग वीडियो की ही नहीं, बल्कि 1500 करोड़ के मायाजाल और पर्दे के पीछे छिपे सफेदपोश नेताओं की भी जांच कर रही है। अब जानिए एकदम कड़क सच। यह बाबा स्कैंडल कोई अफवाह नहीं, बल्कि पुलिस का वेरीफाइड मामला है। ढोंगी अशोक खरात गिरफ्तार हो चुका है। पैर धोने वाला पुराना वीडियो बिल्कुल असली है और इसी खुलासे के बाद पूर्व अध्यक्ष की कुर्सी गई है। क्या ऐसे ढोंगियों को बचाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय दें। सच्चाई का साथ देते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वेरीफाइड और कड़क खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।